है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा कि हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मेनली उस वीडियो में हमने बात किया था कि सरकार ने हमारे चैप्टर्स में जो रिप्रोडक्शन टॉपिक दिया हुआ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सरकार क्यों चाह रही है कि बच्चे को रिप्रोडक्शन का कुछ नॉलेज दिया जाए और ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षक उनको पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं। तो हम लोग यही बात किए थे पिछले वीडियो में और थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में जाने थे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन का सबसे पहले आप लोग मतलब जानते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वह अपने जैसे क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे एक ह्यूमन है तो उस ह्यूमन से नया ह्यूमन बनाना है, यानी कि मेनली हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो अगर कोई एक इंसान है, अगर वो चाह रहा है कि वो एक नया संतान बनावे, तो उसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमन है, वो एक नया ह्यूमन बनाना चाह रहा है। तो सबसे पहले बच्चे को 9 मंथ्स मदर के यूट्रस में रहना पड़ेगा और वो 9 महीने बड़ा कठिन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 महीने तक बच्चे को रखना है। फिर डिलीवरी के बाद माता और पिता, और सिर्फ यही दोनों नहीं बल्कि घर के और मेंबर्स भी उस बच्चे को पालने में लग जाते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो समझो कि वो कागज़ की तरह है, उस पर थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चे का बड़ा देखभाल करना रहता है। मतलब मेरा मिला जुला करके कहने का यही मतलब है कि रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है। रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, तब जा करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, अगर हम एक बड़े एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो। लेकिन हमारे पास बार बार ये सवाल आ रहा है कि जब रिप्रोडक्शन में इतना एफर्ट्स लगाना है, जब रिप्रोडक्शन इतना एनर्जी कंज्यूमिंग है, तो फिर रिप्रोडक्शन क्यों? वाई रिप्रोडक्शन? मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन में क्या है कि सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इतना दुख दर्द इतना कठिन होने के बावजूद भी सभी जीव सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग करने जा रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका मेन मकसद क्या है? सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना क्यों चाहता है? रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानो कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, और अगर मेरा मन है कि मुझे रिप्रोड्यूस नहीं करना है, यानी कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे बच्चे भी पैदा नहीं करने हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई अगर कोई एक इंडिविजुअल इंसान या कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ये कहे कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, हाँ तो नहीं करने हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक इकोसिस्टम है, उसमें 1000 हिरन है और उसमें से कोई एक हिरन कहे कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल में अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोई स्पीसीज है और पूरा का पूरा स्पीसीज ये सोच ले कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है, यानी कि पूरा का पूरा अगर पॉपुलेशन ये सोच ले कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई इकोसिस्टम है, उसमें 1000 हिरन है और पूरा 1000 हिरन में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा? देखिए, जिन्होंने जन्म लिया है उसको मरना है, ठीक है, ये फैक्ट मतलब फिक्स है, डेथ नेसेसरी है। तो मान लीजिए कि 1000 हिरन जन्म लिया है तो वो कभी ना कभी 1000 मरेगा। और मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन उस 1000 में नहीं हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि अभी 1000 है तो एक समय के बाद वो पूरा 1000 मर जाएगा, तो उस इकोसिस्टम से पूरा हिरन खत्म हो जाएगा, यानी कि वहां से हिरन का सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर पूरे के पूरे पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसीज ही गायब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दुनिया में जितना इंसान है, अगर वो सब ये सोच ले कि हमें बच्चे पैदा नहीं करने, हमें रिप्रोड्यूस नहीं करने हैं, तो क्या होगा? पूरा दुनिया से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन का बात करेंगे तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर पॉपुलेशन
में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन ये सोच लेगा हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है, तो वो स्पीसीज गायब हो जाएगा धरती पर से। तो रिप्रोडक्शन का हम ये पहला इंपॉर्टेंस ये लिख सकते हैं कि भाई ये लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखता है, यानी कि ये लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, धरती पर लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो जन्म लिया है वो एक दिन मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगा धरती पर से। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि यह धरती पर लाइफ को कंटिन्यू रखता है किसी भी स्पीसीज का। तो ये रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंस हुआ। हम लोग एक और इंपॉर्टेंस का बात करते हैं जिसका नाम है वेरिएशन। देखिए आप लोगों ने वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा सुना होगा कभी ना कभी। ये सेकेंड नंबर है वेरिएशन, बड़े काम का चीज़ होता है वेरिएशन। देखिए सबसे पहले आप वेरिएशन का मतलब समझ लीजिए। वेरिएशन का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो पेरेंट्स का कैरेक्टर उसके बच्चों में जाता है। जैसे मेरे मम्मी पापा का कैरेक्टर मेरे में आया है, फिर मेरा कैरेक्टर मेरे बच्चों में जाएगा, फिर उसका कैरेक्टर उसके बच्चों में जाएगा, यानी कि पेरेंट्स का कैरेक्टर उसके बच्चे में जाता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि भले ही पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चे में जाता हो, लेकिन बच्चा का कैरेक्टर 100% पेरेंट्स से मैच नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स है और मेरा कैरेक्टर है, तो मेरा कैरेक्टर और मेरे पेरेंट्स का कैरेक्टर इस दोनों में बहुत अंतर है। या मैं हूँ और मेरा जो अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स है उसका कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब डिफर करता है एक दूसरे से। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, ठीक है, बहुत सारा अंतर है, उसके कैरेक्टर में बहुत सारा अंतर है। इसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी अंतर को बोलते हैं वेरिएशंस, यानी कि माता पिता और उसके संतान के गुणों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अब ये वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये वेरिएशन प्रोड्यूस होता है कई कारणों से। मेनली इसमें दो चीज़ होता है, एक डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस, और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो एक मेल और एक फीमेल, यानी कि दो अलग अलग इंडिविजुअल से जीन्स आ रहे हैं, तो जब दोनों रिकम्बाइन करता है तो उसके कारण वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। ये हम अलग से बात करेंगे कि वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। और यदि आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि वेरिएशन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, और आपको यह भी पता होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा होगा कि ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो संतान का जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स के सेम टू सेम होता है, यानी कि पूरा सिमिलर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए सिमिलर होगा, मैक्सिमम हद तक सिमिलर होता है, लेकिन 100% सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पेरेंट्स के बॉडी में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए कॉपिंग होगा, और डीएनए कॉपिंग एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो 100% सेम नया नहीं बना सकता है। यानी कि जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा तो जो दूसरा वाला डीएनए है वो पहला के सेम टू सेम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि वो एक केमिकल प्रोसेस है। और जब जो नया डीएनए बना वो पुराने डीएनए के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, तो फिर जो नया संतान बनेगा वो एग्जैक्ट सिमिलर कैसे हो जाएगा पेरेंट्स के। मतलब मिला जुला करके मेरा कहने का ये मतलब है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत कम वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस होता है कि हमको क्लियरली दिखता है कि भाई हाँ यहाँ पे वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ है। तो मिला जुला करके आपको वेरिएशन का आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। हाँ करता है तो क्या हो गया, मतलब वेरिएशन से क्या फायदा है। देखिए वेरिएशन बहुत काम का चीज है। वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांस को बढ़ाता है। अब आप बोलोगे ये कैसे है, मतलब वेरिएशन सर्वाइवल चांस ये दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ दिन पहले पूरा का पूरा मतलब दुनिया में एक कोविड-19 नाम का वायरस था जिन्होंने पूरा तहलका मचा दिया। आपने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी मरे। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है उसमें 10,000 लोग हैं और उसमें से कुछ को कोविड हो गया, कुछ को नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि कुछ को ही क्यों हुआ, सभी लोगों को कोविड क्यों नहीं हो गया। ठीक है, मतलब 10,000 लोग हैं तो उसमें मान लीजिए कि 100 इंसानों को कोविड हो गया, बाकी के लोगों को क्यों नहीं हुआ। तो उसका रीजन क्या है कि वहाँ पे जितना भी लोग हैं वो सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, सभी का कैरेक्टर अलग अलग है। किसी का इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी का इम्यूनिटी कम स्ट्रॉन्ग है, किसी का मिडिल है, किसी का बहुत कम स्ट्रॉन्ग है, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब है कि ये 10,000 लोग हैं ना, तो सभी का कैरेक्टर अलग अलग है, यानी कि उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट है, जिसके कारण जब भी कोई बीमारी आएगा तो सबको एक साथ प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, उस तालाब में 100 फिशेज है, यानी कि 100 मछलियां हैं। ठीक है, अब किसी कारणवश ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस पानी का टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया, तो वहां पे क्या होगा। आप थोड़ा सोच के देखिए कि जब पानी गर्म होगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि 5 मछलियां मर गई और बाकी का सब जिंदा है, ऐसा नहीं होगा। देखिए
पांचों का कैरेक्टर एग्जैक्ट सिमिलर है, हम ये मान लिए कि उसमें वेरिएशंस नहीं है, ठीक है, सभी मछली एक जैसी है, एकदम पूरा डिट्टो, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, तो जब एक मछली मरेगी टेम्परेचर के कारण, तो वहाँ पे एक नहीं मरेगी, वहाँ पे 100 साथ में मरेगी, क्योंकि सभी का कैरेक्टर एक जैसा है, मतलब कोई वेरिएशंस नहीं है उन लोगों में। मतलब अगर एक बार कोई बीमारी आए तो सबको मार के चले जाए, ठीक है, ऐसा कंडीशन बन जाएगा उस टाइम पर। तो कहने का मतलब है कि अगर वेरिएशन होता है तो कोई भी बीमारी अगर आएगी ना तो सबको एक साथ मार नहीं सकता है। और अगर वेरिएशंस नहीं है, सभी सिमिलर है, अगर मान लीजिए कि गांव में 10,000 आदमी है और 10 का 10,000 आदमी आइडेंटिकल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब कोविड आएगा तो सबको लेके जाएगा, जाएगा तो सब जाएगा, बचेगा तो सब बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वेरिएशंस क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो रिप्रोडक्शन है इसका दो मेन इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला कि ये स्पीसीज को मेंटेन रखता है धरती पर, और ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। वेरिएशन की वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल चांस बढ़ेगा। इसका